students, welcome to CMJ Prakhar e-learning platform. I am your social science educator कादम्बिनी नरवाल. आज हम अपने चैप्टर को आगे लेकर चलते हैं. लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग. उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि पावर शेयरिंग का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था. पावर शेयरिंग में कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर आगे डिस्कस करेंगे. तो 5 टॉपिक थे जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो आज फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम. आई होप आप इस चीज को ध्यान से बिल्कुल अच्छे से देखेंगे क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग इसमें टॉपिक्स जो है वो आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे. तो आगे चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ. हमने लास्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा था. इंट्रोडक्शन में ये सभी पॉइंट्स जो है हमने क्लियर करे थे. आज इसी पॉइंट्स को, जो फर्स्ट इसका पॉइंट है बेल्जियम एंड श्रीलंका, यानी कि जो बेल्जियम और श्रीलंका है, फर्स्ट पॉइंट बेल्जियम एंड श्रीलंका, इसको कंटिन्यू करते हुए हम आगे चलते हैं. ये है हमारा बेल्जियम एंड श्रीलंका. ठीक है, बेल्जियम एंड श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन है ये. अब आप कहेंगे कि ये जो एथनिक वर्ड आया है ये कहां से आया है. तो इससे पहले हम अपने टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जो हम बेल्जियम और श्रीलंका लिया है तो यहाँ पर ये 2 कैरेक्टर किस लिए लिए. अब आप इसको एक एज ए कैरेक्टर के रूप में ले सकते हैं क्योंकि अभी आगे जो है एक फिल्म चलने वाली है. ठीक है, इस चैप्टर के जो मेन 2 पॉइंट है बेल्जियम एंड श्रीलंका, इसी के ही इर्द गिर्द जो है पूरा जो चैप्टर है वो इस पे डिस्कस होगा. ठीक है, तो इसीलिए हम इसको एक कहानी के रूप में लेते हैं. कहानी के अंदर मेन कैरेक्टर्स तो होते ही है. ठीक है, विदाउट कैरेक्टर के जो है कोई भी कहानी नहीं होती है. तो 2 कैरेक्टर हमने यहाँ पर ले लिए, एक बेल्जियम ले लिया और एक श्रीलंका ले लिए. ठीक है, ये 2 कैरेक्टर हो गए हमारे. आगे चलते हैं अब कि यहाँ पर बात की जा रही है एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम. हम पहले हाईलाइट कर रहे हैं बेल्जियम को. ठीक है, बेल्जियम को डिस्कस करेंगे पहले और देन आफ्टर श्रीलंका को करेंगे. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसको अच्छे से समझेंगे, कोई भी डाउट जो है वो नहीं छोड़ेंगे. तो आप भी अच्छे से जो है ध्यान लगा के यहाँ पर समझेंगे और कोई भी मेन पॉइंट्स जो आपको नजर आता है वो साथ साथ अपने नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चलेंगे. तो एथनिक कंपोजिशन क्या है. अब क्वेश्चन आता है व्हाट अबाउट द मीनिंग ऑफ एथनिक. व्हाट इज द एथनिक. तो एथनिक जो है वो क्या है, डिवीजन बेस्ड ऑन द शेयर्ड कल्चर. एथनिक क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एथनिक. एथनिक मीन्स है डिवीजन बेस्ड ऑन द शेयर्ड कल्चर. तो अब कल्चर जो है, अब आप कहेंगे कि कल्चर भी शेयर होता है. ऑफ कोर्स कल्चर भी शेयर होता है, लैंग्वेज भी शेयर होती है. अब आपको मैं यहाँ पर क्लियर करूंगी कि कैसे होता है. ठीक है, इसके ऊपर चलने से पहले एक नॉर्मल जो है एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी कंट्री का ले लिया XYZ और वहां पर जो है बहुत सारी जो है भीड़ इकट्ठा हो चुकी है. ठीक है, बहुत सारी जो भीड़ है वो इकट्ठा हो चुकी है. यहाँ पर देख सकते हैं आप, बहुत सारे लोग जो है वो जमा हो गए हैं यहाँ पर. अब आप सोचेंगे यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं. ठीक है, तो ये तो एक अनदर पार्ट है, बट यहाँ पर फोकस क्या, किस बात पे किया जा रहा है यहाँ पर फोकस, कि यहाँ पर ये लोग जो है ये अपने कल्चर को शेयर कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं. अब जो ये 2 लोग हैं, ये 2 लोग क्या कर रहे हैं, अपने कल्चर को शेयर कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये है हिंदू. ठीक है, कोई भी रिलीजन ले लो, कोई भी XYZ ले लो. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान लो ये लैंग्वेज A है. ठीक है, और ये लैंग्वेज है B. तो ये तो क्या है, जो A लैंग्वेज है, A लैंग्वेज के जो लोग हैं वो आपस में बीच में क्या कर रहे हैं, अपने कल्चर को बांट रहे हैं, शेयर कर रहे हैं. क्योंकि क्या है, ये एक जैसी लैंग्वेज बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि आप है और हम हैं वो हिंदी बोलते हैं. ठीक है, तो हम एक दूसरे की जो भाषा है वो समझ सकते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज को शेयर कर रहे हैं. तो सेम ऐसे ही जैसे कि हिंदू है. ठीक है, तो हिंदू क्या है, वो सेम अपने कल्चर जो है वो शेयर करते आपस में. ठीक है, क्योंकि वो सेम रिलीजन के हो गए हैं. अनदर साइड देखेंगे
तो जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम आपस में क्या कर रहे हैं, अपने कल्चर को शेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो सेम रिलीजन के हो गए। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है ना। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि मान लो ये क्या है, ये है हिंदू, ठीक है, और यहां पर क्या है, जैसे कि ये है, ये क्या हो गया हमारा मुस्लिम्स। तो जो हिंदू है, हिंदू बोलने वाले क्या है, ये सेम अपने बीच में क्या कर रहे हैं, अपने जो कल्चर है उसको शेयर कर रहे हैं, अपने रिलीजन को शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू का जो कल्चर होगा वो डिफरेंट होगा, और जो मोमडन्स का जो कल्चर होगा, जो मुस्लिम्स का कल्चर होगा वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ के जो लोग हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, अपने कल्चर को शेयर कर रहे हैं। अब जो हिंदू है वो हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हिंदू जो है वो सब अलग अलग भाषा में है। फॉर एग्जाम्पल जैसे तमिल है, ठीक है, दो लोग यहाँ खड़े हैं वो तमिल बोलते हैं, दो लोग यहाँ खड़े हैं वो क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। ठीक है, एक तमिल वाले को हम यहाँ ले आते हैं उठा के, और एक हिंदी वाले को हम यहाँ ले आते हैं। क्या दोनों के बीच में आपस में क्या इंटरेक्शन होगा? नहीं होगा ना। क्या उनके बीच में आपस में शेयर होगा कल्चर? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो डिफरेंट लैंग्वेज के हैं। अगर सेम लैंग्वेज के लोग आपस में एक ही कम्युनिटी में रह रहे हैं तो वो क्या है, अपने बीच में अपनी लैंग्वेज, अपना रिलीजन, अपना कल्चर जो है शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, अब इस तरीके के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, कंट्री में एक कम्युनिटी बनाते हैं, एक समुदाय बनाते हैं। तो जो शेयर्ड कल्चर है वो क्या करते हैं, हर एक कंट्री में एक डिवीजन बनाते हैं। क्लियर है ये? तो इससे क्या है, इजी हो जाता है एक दूसरे के बीच में इंटरेक्शन करना। ठीक है, जब हम दूसरे की लैंग्वेज समझते ही नहीं है तो क्या हम किसी भी चीज को शेयर कर सकते हैं बीच में? नहीं कर सकते हैं। सिमिलर लैंग्वेज, सिमिलर रिलीजन जो है और सिमिलर कल्चर के बेस पे ही हम क्या कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ये जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे आपको क्लियर हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट, कि जो एथनिक हमने यहाँ पर बात की थी, तो वो एथनिक इसलिए कहा था हमने क्योंकि बेल्जियम के अंदर भी इसी तरीके का जो है शेयर्ड कल्चर देखने को मिलेगा, और जो हमारा लैंग्वेज है वो भी डिफरेंट है, यहाँ पर वो भी देखने को मिलेगा। बेल्जियम में है जो डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज है वो बोली जाती है, श्रीलंका में है डिफरेंट टाइप की जो लैंग्वेज है वो बोली जाती है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम दिखाया गया है कि कैसे जो है वो अपना शेयर करते हैं कल्चर को, किस बेसिस पे करते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे करते हैं, या अदर कोई भी चीज के ऊपर। ठीक है, 59% lives in the Flemish region and speaks Dutch language। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया है यहाँ पर कि 59% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं, और वो कहाँ रहते हैं, फ्लैमिश रीजन में रहते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको मैप के थ्रू है जो इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देती हूँ जो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये जो मैप है ये पूरा बेल्जियम का मैप दिखाया गया है, लिखा हुआ है इसमें कम्युनिटीज एंड रीजन्स ऑफ बेल्जियम। तो अब इसमें क्या है, एक ट्विस्ट आएगा कि हम बात कर रहे हैं पूरे मैप बेल्जियम के बारे में। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये पूरा हिस्सा आता है क्या, अब इसमें ये हम अलग से क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि हम आपको ये क्लियर करना चाहते हैं कि जो बेल्जियम है, बेल्जियम कौन कौन सी कंट्रीज के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया क्या, फ्रांस आ गया, यहाँ फ्रांस है। ऊपर की तरफ चलते हैं, येलो पोर्शन के ऊपर की साइड क्या आ जाएगा हमारा, नीदरलैंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, नीदरलैंड। ये जो साइड का हिस्सा है ये पूरा हमारा क्या है, जर्मनी। क्या है हमारा, जर्मनी रीजन है ये पूरा, यानी कि हमारा जर्मनी कंट्री है ये पूरा। और जो ये नीचे यहाँ पर बच जाएगा ये क्या है, पूरा नीचे क्या है, ये लक्समबर्ग। क्या है ये, पूरा नीचे लक्समबर्ग। लक्समबर्ग की एक खासियत है कि ये गाड़ियों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, अलग अलग टाइप की जो स्टाइलिश जो गाड़ियां है वो यहाँ पर पाई जाती है लक्समबर्ग के अंदर। ठीक है, ये एक छोटी सी कंट्री है। तो ये सभी जो कंट्रीज है ये बेल्जियम के बॉर्डर को शेयर करती है। जो बेल्जियम है वो अपने बॉर्डर को शेयर करता है इन सभी
कंट्रीज के साथ, ठीक है। तो अब ये सारा क्या है, ये एक हरियाणा के बराबर है, ठीक है। जो हमारा हरियाणा स्टेट है ये उसी के बराबर छोटा सा एक कंट्री है। क्लियर है ये। अब हम बात करेंगे ये जो येलो, जो पूरा जो ये येलो आपको पोर्शन नजर आ रहा है ना, येलो, तो अब ये येलो रीजन क्या है, अब आए हैं हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर। ये तो सिर्फ अपने आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए आपको बताया है कि बेल्जियम कौन कौन सी कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। अब हम यहाँ पर जो है शेयरिंग की बात करेंगे, कल्चर शेयर, लैंग्वेज शेयर्स की बात करेंगे यहाँ पर हम। तो चलते हैं। अब जो ये येलो पोर्शन है, येलो पोर्शन में क्या है, कौन बोलते हैं येलो पोर्शन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर येलो पोर्शन में डच स्पीकिंग है, ठीक है। तो ये पूरा येलो पोर्शन क्या है, हमारा फ्लैमिश रीजन। क्या है ये पूरा, फ्लैमिश रीजन, ठीक है। ये बेल्जियम का एक क्षेत्र है फ्लैमिश, जहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है, डच भाषा। कौन सी भाषा बोली जाती है यहाँ पर, डच भाषा। और कौन डच लैंग्वेज बोली जाती है यहाँ पर, कितने परसेंट बोली जाती है यहाँ पर डच लैंग्वेज, 59%। कितने परसेंट बोली जाती है डच लैंग्वेज, 59%, ठीक है। अब हम थोड़ा सा नीचे की तरफ उतरते हैं। जो ये पूरा रेड पोर्शन दिख रहा है आपको, ये पूरा रेड पोर्शन क्या है, वेलोनिया। क्या है ये पूरा, वेलोनिया। ये भी क्या है, वेलोनिया रीजन है ये, ठीक है। बेल्जियम का क्षेत्र है ये एक। वेलोनिया के अंदर भी जो है एक लैंग्वेज है जो बोली जाती है, वो क्या है, फ्रेंच। कौन सी भाषा बोली जाती है, फ्रेंच। फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है। अब जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो यहाँ पर 40% बोली जाती है। कितने परसेंट बोली जाती है, 40% बोली जाती है। अब जो ये आपको साइड में जो है ये ऐसे धारियां जो नजर आ रही है, ये जो हिस्सा है, बताया था ना कि जर्मनी का जो है, जर्मनी कंट्री है, उसका भी यहाँ पर शेयरिंग हो रहा है। यानी कि बेल्जियम का जो बॉर्डर है वो जर्मनी की तरफ टच होता है, इसीलिए 1%, ठीक है। क्योंकि 59 यहाँ पर चली गई है लैंग्वेज, और 59 गई है, यहाँ पर 40 गई है, तो मेजोरिटी और माइनॉरिटी में कौन सी लैंग्वेज है, ठीक है। क्लियर है आपको कि जो मेजोरिटी के अंदर है वो डच लैंग्वेज है, क्योंकि वहां पर 59% है, और जो हमारा फ्रेंच है वहां पर 40% जो है लैंग्वेज है, तो वो क्या है, माइनॉरिटी के अंदर आती है, ठीक है। उससे भी कम माइनॉरिटी, अब क्योंकि 1% रहता है, ठीक है, 99 हो गया है, बट 1% आर लेफ्ट, तो वो किसको जा रहा है, जर्मनी को जा रहा है। वो 1% किसको गया, जर्मनी को गया है। तो यहाँ पर 1% जो है जर्मनी जो है बोलते हैं लैंग्वेज। तो ये पूरा जो है क्या है, हमारा एक बेल्जियम का एक पूरा शेयरिंग है, यहाँ पर शेयर्ड कल्चर है यहाँ पर, कि जो डच है वो 59% बोल रहे हैं, और जो फ्रेंच है वो 40% बोल रहे हैं, और जो जर्मन है वो 1% बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक बारी हम यहाँ पर आगे चलते हैं। जैसे बताया था 59% लिव्स इन द फ्लैमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज। ये क्लियर था मैप के अंदर। जो हमारा पूरा क्या था, जो येलो पोर्शन था वो यही दिखा रहा था कि वहां पर जो है फ्लैमिश रीजन है बेल्जियम के अंदर, जहां पर डच लैंग्वेज बोली जाती है और सबसे ज्यादा बोली जाती है, मेजोरिटी के अंदर है, जो कि 59% है। क्लियर है ये फर्स्ट। फिर सेकंड पे हमने बताया था अनदर 40% जो बाकी बचते हैं, तो 40% पीपल लिव इन द वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। तो वहां पर कितने परसेंट जो है फ्रेंच स्पीक करते हैं पीपल्स, वो है 40%। क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट है रिमेनिंग 1%, जो 1% बच गया था, वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है, वो बोल रहे हैं जर्मन लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट है इन द कैपिटल सिटी। अब हम इस पॉइंट को थोड़ा अच्छे से ध्यान से क्लियर करेंगे। चलते हैं एक बार अपना प्रीवियस, तो देखना, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये येलो कलर का एक छोटा सा एक एरिया आपको नजर आ रहा है आपको नजर, ये येलो कलर का छोटा सा एरिया है। यहाँ पर जो है ये क्या है, ये है बेल्जियम की कैपिटल। क्या है ये, बेल्जियम की कैपिटल ब्रिसल। क्या बोलते हैं इसे, बेल्जियम की कैपिटल है ये, यानी कि राजधानी है ब्रिसल। जैसे कि इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली है, दिल्ली है वहां की राजधानी, तो ऐसे ही बेल्जियम की राजधानी भी क्या है, ब्रिसल है। बट यहाँ पर अब थोड़ा सा जो है चेंजेस आपको नजर आएंगे।
तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फटाफट साथ में जो है नोट डाउन कर लीजिए अभी, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम पूरे बेल्जियम की अगर बात कर रहे थे तो पूरे बेल्जियम के अंदर जो है सबसे ज्यादा जो मेजोरिटी में लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, डच थी 59। ठीक है, और माइनॉरिटी में कौन सी चली गई थी, फ्रेंच चली गई थी 40%, और उससे भी नीचे कौन सी थी, जर्मन यानी कि 1%। अब थोड़ा सा आपको चेंजेस नजर आएंगे यहाँ पर, तो वो चेंजेस जो है अच्छे से देखना है, समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसलिए बोल रही हूं कि नोट डाउन कर लीजिए साथ साथ। हम यहाँ जो है बेल्जियम की कैपिटल की बात कर रहे हैं, ब्रिसल की। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो ये ऑरेंज कलर का जो है ये दिखाया भी गया है, ये क्या है, ब्रिसल कैपिटल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस क्या नजर आ रहा है आपको, कि जो मेजोरिटी में 59% डच थी और माइनॉरिटी में फ्रेंच थी जो कि 40% थी, अब चली जाएगी यहाँ पर फ्रेंच। यहाँ पर क्या चली जाएगी, फ्रेंच। फ्रेंच अब यहाँ पर कैपिटल के अंदर जो है सबसे ज्यादा बोली जाती है, यानी कि मेजोरिटी के अंदर है। ठीक है, क्योंकि हमने इससे पहले जो है फ्रेंच को पढ़ा था माइनॉरिटी के अंदर, बट हम यहाँ पर फ्रेंच को जो है मेजोरिटी के अंदर जो है वो पढ़ रहे हैं, और माइनॉरिटी में क्या चला गया है, डच लैंग्वेज चली गई है माइनॉरिटी के अंदर। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हम दिल्ली की बात करते हैं। ठीक है, दिल्ली में जो है हिंदी सबसे ज्यादा बोली जा रही है। अब दिल्ली की जो कंडीशन होगी, क्या सेम वैसे ही कंट्री की भी कंडीशन होगी क्या, नहीं ना। दिल्ली का अपना एक क्राइटेरिया है और पूरे अपने जो इंडिया है, जो पूरी अपनी कंट्री है, उसका क्राइटेरिया डिफरेंट है। ठीक है, तो दिल्ली में जो हो रहा है ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे इंडिया में वैसा ही हो रहा है, मानते हो ना। तो सेम ऐसे ही जरूरी नहीं है कि जो बेल्जियम में पूरा जैसे जिस तरीके से लैंग्वेज बोली जा रही थी तो कैपिटल में भी वैसे ही बोली जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब दिल्ली के अंदर जो है हिंदी सबसे ज्यादा बोली जा रही है। ठीक है, और पूरे अब दिल्ली में सबसे ज्यादा बोली जा रही है, और अगर हम बात करते हैं पूरे इंडिया की, तो पूरे इंडिया में जो है इंग्लिश जैसे ज्यादा बोली जा रही है। तो पूरे अगर कंट्री की बात करते हैं तो मेजोरिटी में कौन सी हो गई है, इंग्लिश हो गई है। ठीक है, और अगर हम सिर्फ कैपिटल की बात करते हैं यानी कि दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली में हिंदी जो है, हिंदी लैंग्वेज जो है वो सबसे ज्यादा बोली जाती है। तो दिल्ली के अंदर जो है मेजोरिटी में कौन सी लैंग्वेज है, हिंदी है। सेम ऐसे ही अगर पूरे हम बेल्जियम की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मेजोरिटी में डच लैंग्वेज थी, बट अगर हम कैपिटल ब्रसेल की बात करते हैं तो वहां पर फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो मेजोरिटी के अंदर देखी जाएगी। क्लियर है आपको ये कॉन्सेप्ट। इसीलिए जो है यहाँ पर ये लास्ट में बताया था कि इन द कैपिटल सिटी ब्रिसल 80% पीपल स्पीक फ्रेंच। कितने परसेंट बोलते हैं वहां पर फ्रेंच, 80% जो है पीपल फ्रेंच बोलते हैं, while 20% आर डच स्पीकिंग। क्लियर है, अपोजिट रेशियो देखने को मिल रहा है। इससे पहले आपने कुछ और पढ़ा था और अभी कुछ और पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है कि जो फ्रेंच है वो कितने परसेंट बोल रहे हैं, 80% बोल रहे हैं पीपल। ठीक है, और बाकी जो रिमेनिंग में चला गया है वो क्या है, 20% आर डच स्पीकिंग। इज इट क्लियर? क्लियर है आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। उसी से ही आपको न्यू अपडेट जो है वो मिलेगी।